हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास वर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। तो सबका पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट्स में भी जो लोग मुझे सजेस्ट करें कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डियर, आप सभी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए सारी डिटेल्स और मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ भी मुझे आप सपोर्ट कर सकते हो। सो थैंक यू आप सभी का मुझे सपोर्ट देने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है हमारी वो है अप्रैल मंथ, जो हमारा अप्रैल मंथ आने वाला है उसकी एनर्जी क्या है। क्योंकि जब हमें पहले से अगर पता हो कि हमें क्या करना चाहिए तो हम बहुत अच्छे से वो काम कर पाते हैं, है ना। तो इसी के लिए सारी थोड़ी सी डिटेल में भी होंगी। और यहाँ हमने दो फाइल रखे हैं हमेशा की तरह, तो जिसमें है आपकी राशियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले पाइल है उसके लिए है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्पाइसिस और स्कॉर्पियो। तो इनमें से कोई राशि है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। ओके, पाइल 2 एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। अगर इनमें से कोई राशि है तो पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओके, तो आज तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ अपनी राशि देखनी है। और अगर आपको किसी और के लिए भी देखना है तो उनकी भी राशि ही देखनी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है, मतलब कि अप्रैल मंथ आपका कैसा रहेगा। तो जिनकी भी राशियां है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे कि अप्रैल मंथ में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, ठीक है। थैंक यू एंजल। हमारे पाइल नंबर 1 के लिए उनकी अप्रैल मंथ की एनर्जी क्या है। थैंक यू। कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो डियर आप। अभी मैं रेडी नहीं हूँ तो इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी। थैंक यू एंजल। कुछ मैनिफेस्टेशन चल रहा है आपका। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। कुछ पाना चाहते हो बहुत बेसब्री से, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। लेकिन हाथ लगते लगते वो चीज़ें निकल जाती हैं। ये एनर्जी आपकी बनी हुई है, ओके। लेकिन अप्रैल मंथ की नहीं है, ये आपके लिए चैनल मैसेज है। तो किस तरीके से यहाँ होता है कॉन्ट्रैक्ट। हम आपके सारे कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग करते हैं, ठीक है। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल। हॉस्टिलिटी, और यहाँ विक्ट्री। वाओ, विक्ट्री पाना चाहते हो, जैसे मैंने बोला आपको कि आप यही पाना चाहते हो, है ना। मैनिफेस्टेशन कुछ चल रहा है, लेकिन जैसे वो मेथड पता नहीं है, या मेथड पर बिलीव नहीं कर पाते हो, या सही से कर नहीं रहे हो। मुझे लिखना शब्द सुनाई दे रहा है, तो लिखने की ज़रूरत है किसी को। ओके, तो चलिए यहाँ आपकी जो एनर्जी है अप्रैल मंथ में, कुछ ना कुछ आप कुछ नया सीखने वाले हो रही है। हो सकता है कोई कोर्स हो, या हाई हाई एजुकेशन होते हैं ना जो, उस तरफ आप जा रहे हो।
लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन इसी की वजह से है कि बहुत सारी चीजें कर रहे हो डियर। आप नया करना तो चाहते हो लेकिन उसके रास्ते जैसे नहीं मिल रहे हैं, और बस उसके लिए जैसे छानबीन कर रहे हो कि मैं ये करना चाहता हूँ तो किस तरीके से करूँ, ये करूँ। बस डिफ़िकल्टी थोड़ी सी है कि रास्ते नहीं मिल रहे हैं। कंफ्यूजन है ज़्यादा। तो इसके रास्ते मिल सकते हैं आपको। अभी राइट नाउ आपका ये है कि मुझे ये करना है, लेकिन कैसे करूँ, वो रास्ते नहीं मिल रहे। एक्शन के लिए रेडी है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जो मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हो, है ना, तो वही कंफ्यूजन है कि क्या ये रास्ता सही है। क्योंकि यूट्यूब में तो आप देख सकते हो कितने सारे चीज़ें होती है उसके लिए। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, लेकिन कंफ्यूजन वही होती है कि कहाँ जाए, किस तरीके से करे, समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे लग रही है आपकी। हम्म मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लिखते हो, लिखने की ज़रूरत है, लेकिन ये समझते हो और इसकी वजह से लिखते रहते हो। अफर्मेशंस होती है ना जो मैनिफेस्टेशन में, कि मुझे ये चाहिए तो ये लिखना, लेकिन उसको कंप्लीटली अपनी लाइफ में किस तरीके से उतारना है। जैसे चलते फिरते भी हम कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन, है ना, लेकिन वो कोई समझ नहीं पा रहा है। लिखते हो आप, नोट नोट करते हो, लेकिन वो चीज़ आप अपने जो बैलेंस बनाना चाहिए ना कि लिखना और उसको लाइफ में अप्लाई भी करना, वो चीज़ों में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है। और वही चीज़ आगे आप करने वाले हो अप्रैल मंथ में। किसी को जैसे अपने इनर नोइंग को सुनने की ज़रूरत है। बहुत ही प्योरिटी आपके पास आने वाली है, प्योर थॉट्स, मतलब कि समझना चीज़ों को। और अबंडेंस अबंडेंस मुझे सुनाई दे रही है। अप्रैल मंथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है डियर। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ आ सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे अबंडेंस भी मैंने बोला है ना, तो अबंडेंस भी हो सकती है ये। लेकिन कुछ ना कुछ आपके हाथ में आने वाला है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा, या जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसका कुछ रिजल्ट आपको मिलने वाला है, या फिर पता चल सकता है आपको कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। वो आगे हम देखेंगे कि क्या आ रहा है आपके अप्रैल मंथ में, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आपकी एनर्जी बनी हुई है, वो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट है आपके, वो आप पूरे करने वाले हो। और उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो भी आपके पास होंगे। तो जैसे गाइडेंस हो सकती है, आप बैलेंस बना पाओगे डियर यहाँ अप्रैल मंथ में। जो अब तक चीज़ें थी, आप एक्शन ले रहे थे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन रास्ते नहीं मिल रहे थे, वो रास्ते यहाँ आपको मिलने वाले हैं। और इसी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। और किसी के लिए ये अपने सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। सोल फैमिली से मिल सकते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उन लोगों का वो कनेक्शन बन सकता है। जैसे आप जैसे लोग हो ना, वैसे ही लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। मुझे ये सुनाई दे रहा है यहाँ। ओके, तो चलिए आगे आपके लिए क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में, हम टैरो से देखेंगे सबसे पहले कि आपके लिए अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मून रिचुअल्स जो होते हैं ना, वो करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या सिर्फ मून को देखना, ये मुझे सुनाई दे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैं सारे कार्ड्स रख लूँ पहले, उसके बाद हम रीडिंग करते हैं। वाह, आपकी तो विश फुलफिल हो रही है डियर। 9 ऑफ कप्स
आपके लिए सोलमेट आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। 4 ऑफ वांड्स, बहुत ही प्यारे कार्ड हैं आपके। ओह, टावर मूवमेंट। द फूल। इसीलिए नई जर्नी स्टार्ट हो रही है डियर। बहुत चीजें रुक गई थी। हम्म और यहाँ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हम्म तो आपकी जो एनर्जी है यहाँ, वो मुझे लग रहा है कि आपकी जैसे मैनिफेस्टेशन में मैं बोल रही थी, वही चीज़ मुझे लग रही है। आप देख सकते हो, ये जो होता है ना, आपकी हायर सेल्फ होती है। और ये हायर सेल्फ पे पहुंचने के बाद मतलब कि जो सीखना था आपको, टावर मूवमेंट इसी की वजह से आया है आपकी लाइफ में। आपको लगता है कि चीज़ें मेरे हिसाब से हो ही नहीं रही है, रास्ते ही नहीं मिल रहे, क्या करूँ, क्या किस तरफ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वही चीज़ें हैं। अब आप आगे सही मतलब जो कर्माज होते हैं ना, जो हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, आकाशिक आकाशिक रिकॉर्ड जो होता है, हम सब कुछ दर्ज करके वहाँ आए कि मुझे ये करना है मेरे इस इनकारनेशन में। और वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो खुशियों को एंजॉय करना है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मैंने यहाँ भी आपको बोला था, आपकी जो एनर्जी है ना अप्रैल मंथ की, उसमें भी बोला था। बहुत सारे लोगों को एक एक गोल मिलने वाला है कि हाँ मुझे ये करना है, समझ में आने वाला है कि बस मुझे ये इस तरफ जाना है। और कोई लिटरली यहाँ कोई बाहर भी जा सकता है। मुझे वो मैसेज मिल रहा है किसी के लिए जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, उस उनके लिए ट्रैवल है, मूवमेंट है किसी ना किसी तरीके की। ठीक है, लेकिन जहाँ आपने अपना लॉजिक लगाया ना, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, चीज़ें दिखती नहीं लेकिन उसको देखना है ना। मैनिफेस्टेशन इसी तरीके से होता है ना। तो लॉजिक नहीं लगाना है। अगर आपने यहाँ लॉजिक लगाया कि अरे यार ये तो है नहीं, कैसे उसको विजुलाइजन करूं, है ना, तो उसी चीज में आप पीछे रह जाओगे डियर। तो यहाँ जो विशफुल फिर आप चाहते हो ना, वो तभी हो पाएगी जब आप ये लॉजिक नहीं लगाओगे। पूर्ण विश्वास जैसे बोलते हैं ना, हम भगवान, हमें भगवान तो दिखते नहीं है ना, लेकिन हम जब पूरा विश्वास करते हैं ना भगवान के ऊपर, तो भगवान हमें वो चीज़ें देते हैं। जैसे हम मन्नत मांगते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि मन्नत तो हमारी तो यहाँ जाते हैं ना तो पूरी हो जाती है। तो उसका बिलीव सिस्टम होता है वो, है ना, उसका पूर्ण विश्वास होता है उसकी उस चीज़ों पर, तभी वो चीज़ें काम करती हैं। और कुछ लोग वहीं जाके, जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि किसी की मन्नत पूरी हो गई शिव जी के मंदिर जाकर, है ना, तो उसने किसी और को बताया कि भी तुम भी रखो, यहाँ जाके आपकी विश पूरी हो सकती है। तो उस बंदे की क्या था कि उसको ट्रस्ट इश्यूज था, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था कि क्या ये भगवान मेरी मन्नत पूरी करेंगे। मैं रोज तो कर रहा हूँ लेकिन दिखता तो है नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी मन्नत पूरी नहीं होगी। और यही डिफरेंस होता है। हम बोलते हैं कि अरे यार मेरी किस्मत में कुछ है नहीं, है ना। जब मैं बार बार बोलती हूँ कि आप बोलते क्या हो, लिखना आपके लिए ज़रूरी है। जो मैनिफेस्टेशन जो भी करते हो उसमें लिखना ज़रूरी है, लेकिन साथ में बोलते क्या वर्ड्स हो, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों काम करते हैं। लिखना भी ज़रूरी है और साथ में आपको बोलना भी है। बोलना क्या, अपने उसके साथ फीलिंग्स भी लानी होती, तभी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसमें लॉजिक मत लगाओ, ट्रस्ट रखो उस पर, तभी आप वो चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो और क्या चीज़ें आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ। एक तो विश फुलफिल, बहुत अच्छी, जो जो चीज़ आप मांगोगी ना वो चीज़, मतलब कि ये मंथ ही आपका फोर नंबर क्या होता है, स्टेबिलिटी का, अबंडेंस का। जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिल सकती है, सोलमेट। और ये चीज़ें जब होने लगेगी ना, तो आपके ये 11-11 दिखेगा आपको, या 6-6, या 0-0 कि नई से शुरुआत करो। लेकिन 11-11 मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ। ओके, तो ये भी है जो साइन होंगे आपके लिए, वो है। अब आप अपने आप के बॉस बनोगे डियर। आपको एक, जैसे आपको एक अटेंशन मिलने वाला है, सभी लोगों की नज़रें आपके ऊपर गड़ी रहेगी।
कि हाँ अरे यार इसने कैसे कर लिया, इतना सब कुछ इसका एकदम से जैसे बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में, एकदम से बदलाव। जैसे अब तक वो डिवाइन टाइम नहीं था, जो चीजें आप कर रहे थे, जो काम आप कर रहे थे, उसमें आपको वो डिवाइन टाइम दिख नहीं रहा था। लेकिन अब आपको ये अप्रैल मंथ में आपको ये डिवाइन टाइम दिखेगा, यूनिवर्स की हेल्प मिलेगी। 4 4 भी किसी को दिख सकता है, ठीक है। ये सारे एंजल नंबर होते हैं, जो एंजल साइन देते हैं आपको यूनिवर्स के माध्यम से। वो सारी आपको साइन दिखे जाते हैं कि हाँ तुम्हारा ये काम हो रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आपको ये अप्रैल मंथ में ही सारी खुशियां मिल जाएगी। इसकी शुरुआत कर सकते हो आप, ये चीजें दिखनी स्टार्ट होगी आपको। किसी के लिए अबंडेंस है, मैंने बोला कि क्राउन चक्रा, जो अब तक आपकी नींव सही नहीं थी, लेकिन इस नींव को आप यहाँ लगाओगे कि हाँ मुझे इस तरीके से काम करना है और इस तरीके से ये काम हो सकता है ना। तो जो बेस बेस होता है ना, वो बेस आपका सही होगा यहाँ, और सही से आप काम कर पाओगे। ओके, तो चलिए आगे हम देखते हैं कि आपके लिए अबंडेंस तो आ रही है, बहुत सारी विश फुलफिल हो रही है, सोलमेट आ रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को पाने में आपको दिक्कत क्या हो सकती है, चैलेंजेस क्या होंगे, ये देखेंगे हम इस कार्ड से। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। नोथिंगनेस नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी काम नहीं करता है, ये गलत चीजें हैं। जो लॉजिक मैंने बोला, जो चीजें दिखाई नहीं देती, इस कार्ड में कुछ भी नहीं है, ब्लैक है सारा, अंधेरा है, लेकिन इसी अंधेरे के बाद उजाला होता है। और यही चीज आपको समझने में प्रॉब्लम्स दे सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैनिफेस्टेशन करते हैं ना हम जब किसी भी चीज का, तो उसमें लॉजिक लगाना नहीं होता, बिलीव करना होता है कि हाँ वो चीज़ मुझे मिलेगी, उसको विजुलाइजन करना होता है, क्योंकि सामने दिखती नहीं है ना चीज़ें, तो उस पर बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और वही चीज़ आपके लाइफ में हो रही है, क्योंकि आप बहुत लॉजिक बहुत लगाते हो डियर, आपका दिमाग बहुत चलता है, ओवर थिंकिंग बहुत है यहाँ। और हर बार आपके जो वर्ड्स हैं, शब्द, मुझे यहाँ सिग्निफिकेंट आपके शब्द लग रहे हैं, जो अप्रैल मंथ में आप शुरू कर सकते हो ना, वो अफर्मेशन हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा अफर्मेशन बोलिए, कोई एक अफर्मेशन ले लीजिए, उसके साथ काम कीजिए कि हर हर वक्त वो बोलना होता है हमें। तो उस चीज़ को करने में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर इस चीज़ से निकल गए ना, तो आपका 100% ये जो खुशियाँ आप देख रहे हो ना, नई न्यू बिगनिंग्स, सोलमेट, स्टेबल लाइफ, वो विश फुलफिलमेंट, एक बॉस वाली एनर्जी, एक लीडर जिसका कहा सब लोग सुनना चाहते हैं, जो अट्रैक्शन, जो हम एक एक चाहते हैं ना कि बस सब लोग मुझे देखें और सब कहे कि हाँ ये तुमने कमाल कर दिया, वो चीज़ें हो सकती है आपके लिए। बस लॉजिक नहीं लगाना है आपको, जहाँ लॉजिक होता है ना, वहाँ मैजिक नहीं होता है है ना, सही चीज़ है। और जब जब हम देखते हैं ना कि अननोन चीज़ों से जुड़ना, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, उनके लिए भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि यार लोग तो बोलते हैं कि मेडिटेशन करने से इतना कुछ होता है, ये होता है, हमारी बॉडी हिलती है, हमारी गर्दन पीछे चली जाती है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ होता नहीं है। तो ये लॉजिक होता है। दूसरों के एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से अलग होते हैं, कभी भी सभी को एक तरीके के एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। मेडिटेशन अलग चीज़ होती है, हमारी जर्नी में भी वही है, हमारी जो लाइफ है ना, उसमें भी सभी के अलग यूनिक पाथ है, सभी को अलग अलग जर्नी दी गई है। तो उसके साथ हो रहा है वही मेरे साथ हो, ये ज़रूरी नहीं होता है ना। लॉजिक कहाँ से आता है, जो जो हम सुनते हैं। तो सुनते क्या हो, बोलते क्या हो, उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, फिर से इसी साइकिल में ना चले जाओ, ये आपको ध्यान रखना है।
यही टावर मूवमेंट है यहाँ, लेकिन यहाँ मुझे कुंडलिनी अवेकनिंग दिख रही है डियर। बहुत सारे कर्मास भी आप लेकर आए हो डियर, और इसी की वजह से वो एक्शन चल रहा है आपकी लाइफ में। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको लड़ना पड़ता है, बार बार अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। लोग आपको बार बार टॉर्चरिंग करते हैं, बोल बोल करते हैं कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो। बस ये लोगों की जो वॉइस है ना, उससे निकल जाओ, आपका काम हो जाएगा डियर। खुद की अहमियत को समझो, आप क्या चाहते हो। ये कल भी आया था, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी, डाली थी, जिसमें सॉरी परसों, हाँ अगली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें ये कार्ड आया था। तो आप इसी के साथ आपको जुड़ना है, ट्रस्ट रखना है, क्योंकि ये जो पर्सन होता है ना, आप देख सकते हो ये बीच में जो पर्सन है ना, ये इन दोनों पर ट्रस्ट करना जानता है। ये होती है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, और ये होती है हमारी 3D वर्ल्ड, 5D 3D वर्ल्ड है ना, हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है हमारा। तो दोनों में तरफ आपको बैलेंस बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में चले गए, बस हमको सिर्फ वो प्रार्थना ही करनी है, मंत्र जाप करने हैं, मेडिटेशन करना है, ये नहीं होता है। दोनों में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। कर्मास इसी तरीके से काम करते हैं, बैलेंस में रहना होता है। जितना दो उतना लेने की भी चाहत रखनी होती है, या जितना लेते हो उतना देने की भी चाहत करनी चाहिए हमें, तभी ये बैलेंस होता है। इसलिए ये कार्ड आपका बीच में आया है। तो इस चीज़ को आप समझने वाले हो यहाँ। अगर इस बैलेंस बनाना आपने सीख लिया ना, तो आपका ये विश फुलफिल हो जाएगा डियर। ये नई न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये दो चीज़ें, एक लॉजिक नहीं लगाना और कर्मास पर ध्यान रखना, बैलेंस बनाना, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। इन दो चीज़ों को आपने अगर महारत हासिल कर ली इन दोनों चीज़ों में, फिर आप पहुंच गए। जो चीज़ आप चाहते हो ना, जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सारी चीज़ें आपकी तरफ आएगी। सिर्फ आपकी बोलने की देर होगी, क्योंकि जो शब्द होते हैं ना उसको समझ पाओगे आप। बोलने में बहुत पावर होती है, और वही चीज़ आप कर पाओगे डियर। उस चीज़ को समझना है कि बोलने में बहुत पावर होती है। अगर आपने बच्चों को बार बार बोल देते हो ना, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, इसको समझ में नहीं आता। बार बार अगर एक बच्चे को आप ये शब्द बोलोगे ना कि तुझे तो समझ में नहीं आता। हमने एक सीरियल देखी थी, तो उसमें भी वो था, तुमसे नहीं हो पाएगा गुड्डू, ऐसा कुछ सीरियल का नाम था। बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी थी। तो वो टैग दे देते हैं हम बच्चों को भी। तो ये आपके चाइल्डहुड जो होता है ना, उसका ये सारा चाइल्ड हीलिंग है। आप कर पाओगे। आपके बचपन में आपको जो सिखाया गया ना, वो बिलीव सिस्टम होता है, हमारी प्रोग्रामिंग होती है उस तरीके से। इसीलिए हम वो लॉजिक लगाते रहते हैं बार बार कि हाँ ये गलत चीज़ है, लेकिन क्यों गलत है, क्या इसमें कोई बिलीव सिस्टम है? तो वो हमें सीखना होता है कि हाँ ये मुझे कहा गया कि ये चीज़ होती है, तो क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है। कभी भी आप कोई भी बिलीव सिस्टम होता है ना, तो हमारे मम्मी पापा हमें कहते हैं कि बेटा ये नहीं करना। तो जब आप अपने मम्मी पापा को पूछते हो ना कि क्यों नहीं करना, बस नहीं करना तो नहीं करना, पूछना नहीं ज़्यादा, ये उनके आंसर होते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता है। ये सारे बिलीव सिस्टम हमारे बहुत जैसे हमारे रूट से आए हुए हैं, और वही चीज़ होती है, उसी को ब्रेक करना होता है। तब ये मैनिफेस्टेशन सही से आपका काम करेगा कि आपके बिलीव सिस्टम क्या है। ओके, तो बहुत सारे मैनिफेस्टेशन है आपके लिए। चलिए, इसमें यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या हेल्प है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। चलिए, आपके लिए एक कार्ड आया है, हम उसको पहले देखते हैं, फिर अगर ज़रूरत हुई तो दूसरे कार्ड ले लेंगे। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स। एंजल आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हैं डियर। यहाँ भी आप देख सकते हो ये हार्ट बना हुआ है ना,
देखिए, ये बहुत ही प्यारा हार्ट है, पर्पल कलर का, और बहुत सारे फेदर भी हैं। तो एंजल की सपोर्ट आपको मिलेगी जब आप ये बैलेंस बना लोगे ना। जब मैंने बोला कि लॉजिक नहीं लगाना है, तभी ये एंजल के जो गिफ्ट्स है, एंजल आपको जो साइन दे रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो समझ पाओगे। लेकिन जब आप लॉजिक लगाओगे ना, तो वो चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे। तो रिसीव करना है अगर एंजल के मैसेजेस को, है ना, एंजल के प्यार को समझना है, यूनिवर्स के प्यार को समझना है, तो इसी लॉजिक से निकलना है, बैलेंस बनाना है। तभी आप ये इन चीज़ों को समझ पाओगे, एंजल के साथ जुड़ पाओगे। ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं हम। फ्लाइंग फ्री। ये फ्री तभी हो पाओगे आप डियर। यहाँ भी बर्ड्स है, तो बर्ड्स बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं किसी के लिए, फेदर भी दिखना। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है डियर। अगर इस लॉजिक से निकल गए ना, तो 100% आप एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल को अचीव करोगे डियर। कोई भी चैलेंजेस को पार करने के लिए आप रेडी होंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है डियर, तभी आप ये फ्री हो जाओगे। ये जो लॉजिक है ना, उसी से निकलना है, तभी आप उड़ने के लिए तैयार हो, आप रेडी हो। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है कि यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि इस चीज़ से निकल जाओ, फ्री हो जाओ अपने आप को। किसी लिमिट में मत बांधो कि मुझे यही चीज़ चाहिए। सिर्फ हो सकता है आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा कुछ देना चाहता है और आप कम चीज़ें मांग रहे हो, तो इस चीज़ को समझिए। ओके, तो लिमिट में मत बांधो अपने आप को। चलिए, एंजल की तरफ से क्या मैसेज है देखते हैं हम। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्द, मतलब कि आप समझ सकते हो कितना जल्द हो सकता है ये सारी चीज़ें। तो बहुत नियर फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आ रही है डियर, लेकिन इस पर बिलीव करो। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे ना, रोमांस, जब तक आप बिलीव नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आपको दिखेगी नहीं। रोमांस, अनकंडीशनल लव, है ना, किसी से हम प्यार करते हैं ना, तो उसकी गलतियाँ और उसके अच्छाइयाँ दोनों को हमें स्वीकार करना होता है, तभी ये रोमांस फल फूल सकता है। इक्वल गिव एंड टेक। ओके चलिए, तो आपके लिए थोड़े से चैनल मैसेजेस भी देखते हैं। यूनिवर्स आपको क्या चैनल मैसेजेस में बताना चाहते हैं, कौन से मैसेज है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, आपके लिए सबसे पहले हैं ग्रेटफुल रहना। ये मैनिफेस्टेशन का नियम है, ग्रेटफुल रहना होता है ना। जो चीज़ें आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को। ओके, कॉम्प्लिकेशंस, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होंगे। आप कुछ भी चीज़ जब करने जाते हो ना, जब आप कुछ काम करते हो तभी चैलेंजेस आएंगे। अगर बैठे रहोगे तो कहाँ से चैलेंजेस आएंगे, है ना। तो आप कुछ करने वाले हो तभी आप ये चैलेंजेस का सामना करोगे। ये जो टावर मूवमेंट आता है ना, उसी की वजह से आता है। ठीक है, जब हम काम करते हैं वो कर्माज होते हैं। सन की तरह आपका कॉन्फिडेंस, जैसे हर रोज काम करना। सन कभी भी ये कहता है कि मुझे आज आलस है, मुझे आज उदय नहीं होना है। इसी तरीके से आपको हर रोज करना है, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखना है अपना। ओके, सन की तरह हर रोज मैनिफेस्टेशन करना कि नहीं भाई दिखता नहीं है तो मुझे नहीं करना है, ये नहीं करना है। ओके सन मतलब बहुत सारी खुशियाँ डियर, उजाला, और यही की है आपकी चाबी, यही है। मैनिफेस्टेशन कीजिए, लेकिन बिलीव करके, लॉजिक नहीं लगाना है, ट्रस्ट करना है। ठीक है, वाह, आपके लिए फ्रीडम आ गया है डियर। यहाँ भी मैंने बोला कि फ्री हो जाओ। आप
फ्री हो सकते हो, सारे टेंशन से मुक्त हो सकते हो, क्योंकि वो डिवाइन टाइम आ गया है अब आपके लिए। लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ, चैलेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ भी कॉम्प्लिकेशंस आया है ना। तो उस फिर से वही साइकिल में ना चले जाओ, ये एंडिंग है किसी चीज़ की आपके लिए, वहाँ से निकल पाओगे डियर। और क्लियरिटी आपको ये इसी इसी रीडिंग से मिल रही है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, सब कुछ मैंने इसमें बताया है आपको। तो इस क्लियरिटी के साथ फ्री हो जाइए, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कीजिए, फिर जितना हो सके उतना एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, ठीक है। तभी आप सही से मैनिफेस्टेशन कर पाओगे डियर। ओके, तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो जिनकी भी राशियां हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम आपकी अप्रैल मंथ की एनर्जी देखेंगे कि अप्रैल मंथ में क्या एनर्जी बनी हुई है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे शब्द सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। कोई डर है जैसे, उस डर से निकल रहे हो। बार बार आपके ये शब्द है ना, वही है कि नहीं, नहीं होगा मेरे से। मैन होल्डिंग अ हार्ट। मैं सारे कार्ड्स ले लूँ, उसके बाद हम रीडिंग करते हैं। अटैचमेंट, द थिंकिंग मैन। ओके, और यहाँ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपकी यिंग एंड यान की जो होनी चाहिए ना ट्यूनिंग, वो नहीं हो रही है। और इसकी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है आपकी। आप जैसे सोच तो बहुत लेते हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो एक्शन है, एक्शन में कमी है। आपने एक जैसे मुखौटा पहन के रखा है डियर। आप अपनी भीतर की लाइफ में, आपको मतलब कि भीतर की जो होती है ना हमारी, उसमें झांकने की जरूरत है डियर आपको। आप बहुत प्योर हो, लेकिन इसी की वजह से आप एक गिविंग नेचर वाले हो। आपका दिमाग बहुत ही चलता है डियर, बहुत सोचते हो, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से वो अटैचमेंट हो जाता है आपका। अगर रिश्ता है तो रिश्ते में भी वही चीज़ है। आप बहुत सारी चीज़ें देना जानते हो, लेकिन रिसीविंग पॉइंट यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है आपका। रिसीव करना सीखिए डियर। आप रिसीव नहीं कर पाते हो, सिर्फ देना देना देना, ये चल रहा है आपके लिए। सबके लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर मुझे सामने नहीं मिलता। ये जो शब्द होते हैं ना आपके, वो इसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि आप रिसीव नहीं कर पाते। किसी ने अगर आपको ये भी बोल दिया ना कि यार आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो आपके शब्द क्या होते हैं कि नहीं, मैं कुछ ठीक, नहीं नहीं, मैं इतना अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो जो चैनल मैसेज में हुआ था वही चीज़ है। नहीं नहीं, मैं इतना नहीं कर सकती, नहीं मुझसे नहीं होगा, वही चीज़ है। आप ना अपने आप को एक लिमिट में बांध रहे हो डियर, और फिर सोचते हो कि क्या क्या करूं जिससे मैं इस चीज़ से बाहर निकलूं। इसकी वजह से सोच बहुत है आपकी यहाँ, हर एक चीज़ में सोच लगी हुई है। आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज है डियर,
और ये अप्रैल मंथ में आपको समझ में आएगा, इस चीज़ को, इस मुखौटे को आप निकाल फेंकोगे कि मुझे अब इस अटैचमेंट में नहीं रहना है। आपके लिए दरवाजे ओपन है, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। आपका फोकस कहीं और लगा हुआ है डियर। तो इस फोकस को आप सही करने वाले हो। इस अप्रैल मंथ में उसकी शुरुआत हो सकती है। नई 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 शुरुआत है। अप्रैल मंथ में नई शुरुआत है आपकी, नई जर्नी स्टार्टअप हो सकती है आपकी। तो ये एनर्जी बनी हुई है। ओवर थिंकिंग जो होता है ना, उसको कम कर रहे हो डियर आप यहाँ। और एक ठहराव आने वाला है आपकी लाइफ में, एक ठहराव आने वाला। आप चीज़ों को समझने वाले हो कि मुझे, मेरे जो बहुत सारी एनर्जी बिखरी हुई है ना, उसको मुझे कैसे समेटना है, उसको कैसे मैं एक एक जगह लगा पाऊँ। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी को अपने घर की साफ सफाई भी करने की ज़रूरत है, और अपने दिमाग की भी। सॉरी मैं हंस रही हूँ, लेकिन ये सही चीज़ है। आप जो भी काम करते हो ना, उसकी इफेक्ट दिखते हैं आपके रूटीन में, है ना। आपकी जो भीतर की एक दुनिया होती है, हमारे भीतर भीतर भी एक दुनिया होती है ना, वही भीतर की दुनिया आपकी बाहर की दुनिया में दिखती है। वही चीज़ें आप समझने वाले हो। चलिए, और टैरो से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। बहुत कुछ होने वाला है डियर। अनएक्सपेक्टेड बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपने सोचा भी नहीं होगा वैसी चीज़ें होने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनको लगेगा कि यार मैंने तो ये नहीं चाहता था, लेकिन हो गया, या जॉब छूट गई, या ये पार्टनर मुझसे छूट गया। तो वो आपके लिए सही होगा, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते हो आप कुछ बड़ा डिज़र्व करते हो, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हो डियर। बहुत बहुत ही प्यारी एनर्जी है डियर आपकी। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 के लिए उनकी अप्रैल मंथ की में क्या कुछ आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। थोड़े से लड़ाई झगड़े से बचिए डियर। मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो मैं बता रही हूँ। कन्फ्यूज़न है, इसी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो सकती है आपके यहाँ। वहीं से बचना है। द लवर्स कार्ड। द एम्परर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। द वर्ल्ड। जजमेंट। वेकअप कॉल। चलिए उठ जाइए, खड़े हो जाइए इसके लिए। द एम्प्रेस। अनकंडीशनल लव। बहुत सारी लग्जरियस लाइफ देने, गिविंग नेचर जो आपका है। मैंने पहले भी बोला कि बहुत गिविंग नेचर है आपका। मदर अर्थ, गाया की एनर्जी। लेकिन सामने आप चाहते हो कि मुझे मिले। जो ये थॉट्स है ना, उससे निकल रहे हो आप। अनकंडीशनल लव जो बहती है धारा। मुझे यहाँ राधा रानी की बहुत एनर्जी मिल रही है। यहाँ किसी के सच में कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। बैलेंस आ रहा है किसी की लाइफ में। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, उनके लिए कुंडलिनी अवेकनिंग का मैसेज है, सभी के लिए नहीं है। ओके। जो अब तक जो आपके ग्रह, आपको लगता था कि यार मेरे ये ग्रह क्यों बदल नहीं रहे, क्यों बार बार ये होता है, क्यों मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो चीज़ें दिखती ही नहीं हैं। तो वो चीज़ें अब आने वाली हैं। यहाँ कुछ लोग आपको इतना कठोर समझ रहे हैं, जिन लोगों को ये इश्यूज है जो आपकी पर्सनल लाइफ में, ये बंदा बहुत खड़ूस है, तो वो लोग आपको समझ पाएंगे डियर। आप प्रोटेक्टेड हो, पहले ये मैसेज है आपके लिए। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदलेगा। आप नई शुरुआत कर पाओगे। अब तक जो चीज़ें आपको, मतलब कि जो काम कर रहे थे उसमें कम ही मिलता था,
लेकिन उस साइकिल की कंप्लीशन हो रही है, अबंडेंस आ रही है आपकी, क्योंकि ये कंप्लीशन का कार्ड होता है। अपनी जर्नी को समझना, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि अपनी अपनी जो अंदर की एक दुनिया होती है उसको समझना। जब ये समझ पाओगे ना, तभी ये आप सामने किसी और के इमोशंस को समझ पाओगे कि हाँ, अगर ये बंदा कुछ करता है तो इसकी वजह से करता है। तो वो चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेगी फिर, है ना। वो इफेक्ट होते हैं ना हमारे ऊपर किसी की एनर्जी की, जो कन्फ्यूज़न हमें होती है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उसी की वजह से होते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग भी इसी की वजह से होती है, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है वो हम समझ नहीं रहे, या हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाला पर्सन नहीं समझ रहा है। तो इस चीज़ को आप समझने वाले हो। मुझे यहाँ एक शब्द सुनाई दे रहा है कि कोई शेड कर रहा है अपनी ईगो सेल्फ को। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मैं निकल रहा है यहाँ से कोई। अपनी ट्रू सेल्फ को पहचाना, जैसे मैं हूँ वैसा ही सामने वाला पर्सन है। ये मिररिंग एनर्जी है। आपके यिन एंड यांग में बैलेंस आ रहा है। मैंने वो मैसेज भी पहले दिया है कि बैलेंस नहीं था, वो बैलेंस आ रहा है, क्योंकि लवर्स कार्ड है। यहाँ आपका जो रिश्ता है ना, आपका रिश्ता इसी की वजह से बनाया गया है डियर, कि आपको ये ट्रबल वाला रिश्ता इसी की वजह से दिया गया है कि आपकी एक जर्नी है जिसको आपको फेस करना है। जो एक्सपीरियंस आप उस जर्नी से लोगे ना, उसी एक्सपीरियंस को आगे जाके आपको दूसरों को देने हैं। आप एक बैलेंस में रहोगे, और एक न्यायाधीश जैसे होते हैं ना, दूसरों के प्रॉब्लम्स को हल करना, लेकिन उसने वो सारी चीज़ें सीखी है पास्ट में, और वही चीज़ें सीख के आप आगे सबको सर्व करने वाले हो। ये आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो। बहुत ही मेहनती हो आप, बहुत मेहनत करने वाले लोग हो, लेकिन रिजल्ट कम इसी की वजह से मिलते थे क्योंकि आप सिर्फ एक्शन खेल रहे थे। आपको ये भी सीखना है, सिर्फ देना 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 ये नहीं होता, लेना भी होता है। इक्वल गिव एंड टेक। और ये चीज आप समझ रहे हो। यहाँ आप एक एम्परर बनने वाले हो जिसके पास सारे रिसोर्सेज होंगे। आप सच में कहीं जो नो नो कहते रहते हो ना, अब नो सामने वाले को इस वजह से बोलोगे कि जो आपने एक मुखौटा पहन के रखा था कि आप इसको तो कुछ भी बोल दो ये हाँ ही कहेगा, ये नो नहीं बोलेगा, इस मुखौटे को आप उतारने वाले हो। यहाँ इन चीजों को समझने वाले हो कि क्या ये मेरे लिए सही पर्सन है, क्या इसके साथ मुझे काम करना चाहिए, क्या ये जो चीज बोल रहा है वो मेरे लिए सही है। इन चीजों को समझ के आप आगे बढ़ने वाले हो। आपके जो एक्शन, आप सोच कुछ रहे थे, कर कुछ रहे थे, बोल कुछ रहे थे, आप एक्शन कुछ कर रहे थे, है ना, उन चीजों से निकलने वाले हो। आपको लगता था कि सब लोग यार मुझे आके बस हर्ट कर जाते हैं, तो वो क्यों कर रहे थे। तो अब आप अपने लाइफ का रिमोट अपने हाथ में लेने वाले हो। जिसको नो बोलना है उसको नो बोलोगे। आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन या ये सिचुएशन मेरे लिए सही है, तभी उसमें आप यस बोलोगे। तो हर बार जो आप बोलते रहते ना कि हाँ चलो कर लेते हैं, जिम्मेदारियां बहुत ले लेते थे, उन जिम्मेदारियों को किस तरीके से मुझे निभाना है। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि किसी ने अपने अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ, मतलब कि अपनी खुशियों को दबा दिया है कि चलो मेरी खुशियाँ बहुत मैटर नहीं करती है, मेरे भाई बहन की या मेरे परिवार की खुशियाँ बहुत मैटर करती है। तो अपनी खुशियों को, जैसे कोई पेंटिंग करना चाहता था, कोई सिंगिंग करना चाहता था, जो इस तरीके के जो शौक थे, अपने शौक उन्होंने पूरे नहीं किए क्योंकि जिम्मेदारियां थी घर की, परिवार की, रिश्तों की। और वो सब करने में आपने जो अपनी जो खुशियां थी उसको एंजॉय नहीं किया, अपने जो ख्वाब थे उसको पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको काटती थी कि हाँ मुझे ये करना था लेकिन मैंने कर नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं, परिवार के लिए तो कर लिया,
लेकिन उन्हीं परिवार के सभ्यों ने या उसी परिस्थितियों ने आपको इतना हर्ट किया, तुमने हमारे लिए क्या किया, ये शब्द सुनने को मिले आपको। जो रिस्पेक्ट चाहिए उतनी रिस्पेक्ट मिली ही नहीं। इसीलिए आप ये समझने वाले हो कि मुझे किसको क्या कहना है, मुझे किसकी कितनी जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि उनको भी वो फील होना चाहिए कि हाँ उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको निभानी है। यहाँ वो जिम्मेदारियां आप ले तो रहे हो, लेकिन किसकी मुझे लेनी है, वो अटैचमेंट डिटैचमेंट वाला खेल यहाँ चलने वाला है। आप सच में एक न्यायाधीश वाली एनर्जी में जाने वाले हो डियर, मुझे ये दिख रहा है। आपको शायद हेल्थ इश्यूज भी यहाँ किसी को बहुत थे, तो वहाँ से भी आप निकल पाओगे। आपके रिश्ते अगर गलत थे, अब्यूजिव रिश्ते थे, तो वहाँ से निकल पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको कदम आपको उठाना है। और जिन लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो भी सॉल्व हो सकती है। यहाँ आप एक ऐसी पोजीशन पाओगे डियर जहाँ आप अपनी राय रखना सीखोगे, बोलना सीखोगे कि हाँ मेरे ये पर्सपेक्टिव है, अगर आपको ये इसके साथ मंजूरी है तो आप मेरे साथ काम कर सकते हो, अदरवाइज आप जा सकते हो। ये कोई भी हो, आपका सोलमेट भी क्यों ना हो, उसके साथ भी आप इसी तरीके से बात करोगे। अब ये चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है डियर आपको, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है ना, वो प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है। क्योंकि आपका जो गिविंग नेचर है ना, आपका जो दुनिया को आपने जो दिखाया अपना वर्जन, उससे अलग वर्जन बनने वाला है ये। एक साइकिल की एंडिंग करके आप नई साइकिल में जाने वाले हो, जहां आप अपनी राय रखोगे, यस बोलना सीखोगे, और जिसको नो बोलना है उसको नो बोलोगे। ये वाली एनर्जी है यहाँ। कोई जाग रहा है, जैसे नींद से जागना। तो नई शुरुआत है आपकी लाइफ की, तो एक चीज को दूर करके एक चीज की तरफ जाना, ये जर्नी है आपकी। ओके, तो बहुत सारी इसे मैं स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ही बताऊंगी, क्योंकि भले ही आपको अगर ये लगे कि हाँ मैं ये सच बोल रहा हूँ, अपनी राय रख रहा हूँ, लेकिन ये स्पिरिचुअल जर्नी होती है, कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल जर्नी होती है। स्पिरिचुअल जर्नी मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मंत्र जाप करना, मेडिटेशन करना, है ना, बैलेंस में रहना, जो इन्फिनिटी का सिंबल होता है, इन्फिनिटी में के साथ काम करना, इक्वल गिव एंड टेक करना, यही स्पिरिचुअलिटी होती है ना। चलिए, तो आपके लिए जो दिक्कतें क्या हो सकती है इस सारी चीज़ों में करने के लिए, जो अटैचमेंट डिटैचमेंट का खेल है ना, आप जो खेलने वाले हो इस अप्रैल मंथ में, नई शुरुआत यहाँ से करने वाले हो, उसमें दिक्कतें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं आपके, ये देखते हैं हम। चलिए, थैंक यू यूनिवर्स। जल्दबाजी बहुत दिख रही है मुझे यहाँ, थैंक यू। तो जल्दबाजी मत कीजिए, उस प्रोसेस पर विश्वास कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें, तो इसी में से हम ओके दो तो ओह माय गॉड, बहुत सारे। तो एक काम करते हैं, इस कार्ड को ले लेते हैं हम, स्लोइंग डाउन। एक और कार्ड ले लेते हैं हम इसी से सफल करके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मुझे एक ही कार्ड दीजिए, थैंक यू सो मच। ओके, गो विद द फ्लो। ओके, तो दो ही कार्ड्स मुझे चाहिए, इसलिए इन सारे कार्ड्स को हम रख देते हैं साइड पर। वो कार्ड्स मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी एनर्जी हो जाएगी ना फिर, तो आप चैलेंजेस बहुत है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड आए थे आपके, है ना। तो आपको यही करना है। मैंने वो चैनल मैसेज में भी आपको बताया कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हो डियर, पेशेंस नहीं रख पाओगे इसमें, क्योंकि ये जो डिटैचमेंट होता है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना, जिसके साथ हमने 10 साल गुजारे हैं,
उस परिवार के साथ या उस पर्सन के साथ, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप छोड़ रहे हो, लेकिन उनके साथ जो अटैचमेंट थी ना, कि उनके लिए सब कुछ करना, वो आपको अच्छा लगता था, लेकिन उस फीलिंग्स को छोड़ के आगे बढ़ना, मतलब कि अब उसको नो बोलना कि नहीं भाई तुम्हारा काम है, तुम कर लो, मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ये बोलना डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। तो थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को स्लो डाउन कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगने दो। प्रायोरिटी आपकी खुद की पहले होनी चाहिए डियर। ये सोच इसी की वजह से आती है, क्योंकि हम सब में हम में एक ऐसी एनर्जी होती है, हमको लगता है कि हम सबको अच्छा लगे, हम सबको खुश करना चाहते हैं, है ना? सबके लिए काम करना चाहते हैं। तो सबको सही, सबको खुश रखना किसी के बस की बात नहीं है। भगवान भी सबको खुश नहीं रख सकते, है ना? आपने देखा होगा, कई बार हमारी चीज़ें अच्छी होती है तो हम थैंक यू बोलते हैं भगवान को, लेकिन जब कोई चीज़ बिगड़ती है, क्योंकि वो बिग पिक्चर हमें नहीं पता होती कि आगे जाके अगर हमारी यहाँ जॉब छूट गई, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊँ मैं कि यहाँ हमारी जॉब छूट गई, तो हमें लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ। तो हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन वो जॉब आपके लिए सही नहीं होती है, तभी वो आगे जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ जो भी लोग आपसे छूटते हैं उसको छूटने दो डियर, ये सही होगा। लेकिन इस चीज़ को समझने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसलिए स्लो डाउन का आपको कार्ड आया है और यही चैलेंज होगे। पेशेंस रखने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो पेशेंस रखो और गो विद द फ्लो, बैलेंस बना के रखो। अगर कोई रूठता है, कुछ झगड़े होते हैं, मैंने वो मैसेज भी दिया आपको कि लड़ाई झगड़े से बचिए। बचने का मतलब ये नहीं होता कि आपको वहाँ से निकल जाना है। अपनी बात को रखना, ये करने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन जब आप अपनी बात बोल दोगे ना, तो अपने माइंड को पीस में देख पाओगे आप। एक पीस आपको महसूस होगा कि हाँ, ये मैंने कर लिया। अगर सामने वाले पर्सन को गलत लगता है ना? तो वो उसकी उसकी नज़रिया है। आप ये मुखौटा पहन के मत घूमो कि मुझे सबको अच्छा लगना है। आप जो हो उसको दिखाओ। आपको गलत लगता है तो वो गलत फीलिंग्स होती है ना, कि हाँ मुझे बुरा लगा, तो सामने वाले पर्सन को दिखाओ कि हाँ तुम्हें बुरा लगता है, तुम भी इंसान हो, भगवान नहीं हो, है ना? यही चीज़ आपको समझने में दिक्कतें हो सकती है, ये चैलेंजेस है। बैलेंस बनाना, ओके? तो इन चैलेंजेस में आपकी क्या हेल्प कर सकता है? तो यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, आप एक शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले हो डियर। मेडिटेशन कर सकते हो तो बेटर है। अगर मेडिटेशन में बैठ नहीं पाते हो तो सिर्फ चीज़ों को देखो, नेचर को देखो, पेड़ पौधों को देखो, है ना? जो चीज़ें आपके लाइफ में दिखती है ना, उसको सही कर लो। जो दिखती नहीं है उसको सही करने की कोशिश मत करो। आपके आपके लिए जो चीज़ें मैटर करती है ना, वो वही हैं कि आपके जो चीज़ें दिखती है उसी को सही करनी है आपको। मतलब इसका कि अगर आपके घर में, जैसे मैंने बोला कि क्लींजिंग करने की ज़रूरत है, तो चीज़ों को सही रखना सीख जाओ पहले। आप ये कर लोगे ना तो बेटर हो जाएगा, वो सारी चीज़ें सही हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है? बहुत जिम्मेदारियाँ लेके रखी है आपने। कमिंग इनटू पावर, आप अपने पावर में आ रहे हो, वही मैसेज जो मैंने आपको बोला। यूनिवर्स आपको इसी इसी को फॉलो करने को बोल रहे हैं। और यहाँ देखिए, एमरेजिंग इनटू ग्रेस, ये कृपा आपके ऊपर होने वाली है यूनिवर्स की, लेकिन इसको लेने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, अपने पावर में आना पड़ेगा। ये पावर वाला कार्ड है ना? कन्फ्यूज़न से वही तभी आप निकल पाओगे कि आप जो बोल रहे हो वो सही है। इस चीज़ पर बिलीव करना, अपने शब्दों पर बिलीव करना, अपनी सोच पर बिलीव करना।
अपने इंट्यूशन पर बिलीव करना। ओके, तो यही आपकी हेल्प करेगा इसमें कि अपने इंट्यूशन को सुनो, और इंट्यूशन को सुनने के लिए आपको पीस में आना पड़ेगा, स्लो डाउन होना पड़ेगा। ओके चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है हम देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। आपकी जो चीज़ें बिखरी हुई उसे सही कर लो, अपने आप सब कुछ चीज़ें होने लगेगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आपकी बहुत बहुत एनर्जी बिखरी हुई है, उसको समेट लो डियर। बिग हैप्पी चेंज, आपके लिए बिग हैप्पी चेंज आ रहा है डियर, और इसी के साथ आपका काम करना है। आपका काम चैलेंजेस के ऊपर भी होगा, और वो चैलेंजेस को आप संभाल लोगे ना, तो ये बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। जो चैलेंजेस है उसी को आपको सामना करना है। चैलेंजेस क्या है? नो बोलना और यस बोलना, इसको बैलेंस बनाना। जहाँ नो बोलना है वहाँ नो बोलना, जहाँ यस बोलना है वहाँ यस बोलना। ओके, तो ये बहुत ही बैलेंस वाली एनर्जी है। और यहाँ आप देख सकते हो फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना उन लोगों को, उन सिचुएशन को, उन थॉट्स को जो आपको बांध के रखते, लिमिट में रखते हैं। ओके, तो यही चीज़ है आपके लिए। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप रेडी हो डियर, सच में आप रेडी हो अब इस अटैचमेंट से निकलने के लिए, एक साइकिल को पूरा करने के लिए और नई साइकिल में एंटर करने के लिए आप रेडी हो। वाइट लाइट के साथ जुड़ना। वाइट लाइट मुझे ये भी बताए, जो पूनम का चांद होता है ना, बहुत ही प्योर, कितना बड़ा दिखता है ना, वही चीज़ रिलीज करना, स्ट्रेस को रिलीज करना, अंधेरे से निकलना, उस लाइट की तरफ जाना। ओके, तो ये वाइट लाइट इसी को इंडिकेट करता है। आइज, देखना आपका फोकस कहाँ है, प्रॉब्लम्स के ऊपर है या सॉल्यूशन के ऊपर, ये देखना। किसी के लिए आइज भी बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आपकी आंखों में कुछ दिक्कत है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, सच में आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। मैंने पहले भी ये मैसेज दिया है कि परिवार की जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपने अपने ख्वाब को पूरा नहीं किया। उस ख्वाब को पूरा करना ये आपकी जिम्मेदारी होती, क्योंकि वो ख्वाब आपके हैं, है ना। उसको दबा नहीं देना है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। वही आपकी खुशियों का चाबी होगी, वही आपकी खुशियों की चाबी होगी, तो उसी की तरफ आपको चलना है। ओके, जो चीज़ें हिडन है उसको देखना। मंकी मंकी माइंड में हमेशा बोलती हूँ, मंकी, अब आपके मन की बात सुनोगे ना तो मंकी बन के रह जाओगे, नाचते फिरोगे। फिर लोग आपको, मंकी को नचाते हैं ना लोग, उसके ऊपर जब उसको पकड़ लेते हैं, ये आपका ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, उसी से निकलना है। अपने इंट्यूशन की सुनो। जब हमारे हमारे अंदर होता है ना कि दिल और दिमाग जो हमारा होता है ना, वो कई बार दोनों अलग अलग बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने दिल की आवाज़ को सुनना है। दिल हमारा होता है ना, कभी गलत नहीं बोलता, क्योंकि दिल हमारा इंट्यूशन को बताते हैं, और तभी आपके ये डोर ओपन हो सकते हैं सारी चीज़ों के। अपना पावर अपने हाथ में लो डियर, अपनी ज़िंदगी का रिमोट किसी और को मत सौंपो, ये गलत चीज़ें होती है। बार बार दूसरों के लिए करना, गिविंग नेचर अच्छा होता है डियर, लेकिन बैलेंस बना, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, है ना। तो हमें इस बैलेंस को बना के रखना होता है। सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी सही नहीं होती है, ये 3D वर्ल्ड भी हमारे लिए कुछ काम करता है ना। तो ये दोनों में बैलेंस बनाना, मंत्र जाप करना, सिर्फ बस बैठे रहना, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना, ये भी चीज़ प्रॉब्लम्स देती है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको समझना है, और गो विद द फ्लो। जिस तरीके से चलते जाओगे ना, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे आपके लिए। लेकिन जहाँ नो बोलना है वहाँ नो बोलना, जहाँ यस बोलना है वहाँ यस बोलना, ये आपके लिए होगा। ओके,
तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।